देखिए क्वेश्चन है, ए 5 kg बॉक्स इज बीइंग मूव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ये एक बॉक्स है, इसका मास है 5 kg और कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है भाई ये बाय फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। इसके ऊपर एक 30 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है जो कि 30 डिग्री एंगल पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। इसके ऊपर एक 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल पे, और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ये बात भी गिवन है। दिस बॉक्स इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, v इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है भाई ये, ठीक है। 5 kg का ब्लॉक है, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 30 डिग्री एंगल है और कांस्टेंट स्पीड है। इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे पता, आगे मैंने पढ़ा भी नहीं, लेकिन मुझे पहले से इसको इतना करते ही पता लग रहा है इस पे फ्रिक्शन पक्का लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखो इस 30 के दो कंपोनेंट हो गए, 30 का इधर वाला और एक इधर वाला। जो इधर वाला कंपोनेंट है उसकी वजह से एक्सेलरेशन तो आना चाहिए। अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होना चाहिए? इसके अंदर एक्सेलरेशन आना चाहिए। तो इसकी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तभी हो सकती है जब इधर जो फोर्स लग रहा है वो कैंसिल आउट हो रहा है, और उसको कैंसिल आउट करने के लिए फ्रिक्शन ही है यहाँ पे। और दूसरी बात मुझे ये भी पता लग रही है इतना पढ़ने से कि अगर ये मूव कर रहा है तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो जरूर काइनेटिक लग रहा होगा, स्टैटिक नहीं लग रहा, क्योंकि रेस्ट में तो है नहीं। एफएस मैक्स भी नहीं लग रहा, क्योंकि एफएस मैक्स भी तभी लग रहा होता है जब वो रेस्ट में होता है। अभी तो मूव कर रहा है ये, इसने क्वेश्चन में बोल दिया, तो कौन सा लग रहा है इसके ऊपर? काइनेटिक। पक्का हो जाओ इस बात के लिए, काइनेटिक ही लग रहा है, क्योंकि मूव कर रहा है यार, मूव कर रहा है तो कौन सा लगेगा? काइनेटिक लगेगा। एक काम करो अब आप इसके ऊपर जो है ना, पहले तो इसके कंपोनेंट, अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसने व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉक्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा। और दूसरा क्वेश्चन ये कि फाइंड द म्यू के बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर। इसके अंदर पहले तो एक तो इसने फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी कितनी लगेगी बॉक्स के ऊपर, और दूसरा इसने म्यू के की वैल्यू पूछी, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछा है। सुनिए आप, 5 kg का बॉक्स है, इसके ऊपर 30 न्यूटन का फोर्स लगा 30 डिग्री एंगल पे। तो आप इसके दो कंपोनेंट्स ले लीजिए, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर आएगा। 30 cos 30 कितना हो जाएगा बताइए? 15√3, और 30 sin 30 कितना होगा बताइए? 15। दो कंपोनेंट ले लिए जी, इधर 15√3 और इधर 15 आ गया। समझ आ गई बात आपको? अब इस ओरिजिनल वाले को हटा दो जी आप। अब ये वाला जो बॉक्स है ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड से इसलिए जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। मतलब नेट देखो कांस्टेंट स्पीड से तभी जा सकता है जब नेट फोर्स 0, अदरवाइज जा नहीं सकता। तो यहाँ पे इस 15√3 कैंसिल आउट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इस 15√3 के लिए कैंसिल आउट करने के लिए इसको एक ही फोर्स हो सकता है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स हो भी नहीं सकता यहाँ पे। तो इधर फ्रिक्शन लग रहा है जरूर, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जरूर कितनी रही होगी? 15√3। तभी तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हॉरिजॉन्टल में, और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो सर ये स्पीड आ कहाँ से गई? ये तो शुरू में इसके अंदर दे दी होगी किसी ने, और उसी स्पीड से अपने आप ही जा रहा है। बस अब शुरू में आ गई होगी कहीं से, वो चीज़ मेंशन नहीं कर रखी इसने, और ना ही अपने को जानने की जरूरत है कहाँ से आई, क्यों आई। इसके अंदर है बस स्पीड तो, हाँ स्पीड है, नेट फोर्स 0 है, बस अब इस बात से मतलब है। तो इधर 15√3 तो फ्रिक्शन भी 15√3 लगा होगा इसमें, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो आएगा, इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, कोई पूछ ले कौन सा लगेगा, और 15√3 न्यूटन का ही लगेगा। ठीक है, यस। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? यहाँ तक समझ आ गया जी आपको? अब सुनो दूसरी बात, अब इसके अंदर म्यू के की वैल्यू पूछी है। आपको अच्छे से पता है कि जो एफ के की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है बताइए? म्यू के इंटू एन। एफ के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 15√3। म्यू के की वैल्यू कितनी है बताइए? यहाँ पे निकालनी है। और नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा इसमें। एक तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन वाला पंगा है, बच्चे सीधा एमजी लिख देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसकी वर्टिकल में एफबीडी बनेगी। अब पहले तो वर्टिकल में दो ही फोर्स लग रहे थे, नॉर्मल रिएक्शन और एमजी लगते थे लगभग क्वेश्चंस में, तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एमजी हो जाता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एमजी के बराबर ही होगा। इस क्वेश्चन में प्रॉपर एफबीडी बना लो वर्टिकल वाली, सिर्फ वर्टिकल वाले फोर्सेस दिखा दो आप। वर्टिकल में बताइए ऊपर क्या लग रहा है? 15, नीचे लग रहा है एमजी। एमजी की वैल्यू कितनी यहाँ पे बताइए? 50, और एक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है एन ऊपर की तरफ। अब ये वर्टिकल में बैलेंस है, ये वर्टिकल में बैलेंस्ड है, तो यानी कि n + 15 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे? 50 के बराबर। और नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा बताइए यहाँ पे? 35 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन है 35, तो यहाँ पे पुट करोगे 35, तो म्यू के की वैल्यू बताओ कितनी आएगी यहाँ पे? 15√3 डिवाइडेड बाई 35। आंसर इज 3√3/7। ये आपके पास म्यू की वैल्यू होगी। यस, किसी को कोई डाउट है?